अस्सलाम वालेकुम। आइल्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के साथ मैं शहजाद आरिफ यहाँ मौजूद हूँ। आज हम आइल्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो करेंगे, जिसमें हम आइल्स के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आइल्स से मुतलिक, जिनको आज हम कोशिश करेंगे कि आंसर कर सकें। आइल्स एब्रीविएशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम की। ये एक्चुअली एक सिस्टम है जो कैंडिडेट्स की लैंग्वेज स्किल्स को जज करके बताता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये हो सकता है कि हमें आइल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पाकिस्तान में से बहुत सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं एजुकेशन के लिए, और मोस्ट ऑफ देम जो हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। इसलिए वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट वहाँ पे आए वो कम से कम इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, आइल्स की फिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए आइल्स की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें से स्पेशली इमिग्रेशन के लिए या फिर स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए हमें आइल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब आइल्स पाकिस्तान में यहाँ पे कौन करवाता है, तो पाकिस्तान में दो हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं जो आइल्स करवा रहे हैं। उनमें से एक है ब्रिटिश काउंसिल एंड सेकेंड वन इज़ AEO पाकिस्तान। ये दो इंस्टीट्यूट है हमारे पास पाकिस्तान में जो यहाँ पर आइल्स करवा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि बेहतर कौन से वाला है, ब्रिटिश काउंसिल वाला बेहतर है या AEO पाकिस्तान वाला ज़्यादा बेहतर है। तो इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, सेम इनका क्राइटेरिया है, सेम टेस्ट पैटर्न है, इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों केसेस में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो आइल्स का सर्टिफिकेट देती है। अब बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो आइल्स करते हैं ये कितनी देर के लिए वैलिड है। ये दूसरी सर्टिफिकेट से ज़रा हट के है, मीन ये लाइफ टाइम नहीं है। इसकी वैलिडिटी पहले 1 साल तक थी, लेकिन क्वाइट रिसेंटली उन्होंने इसको 2 साल तक वैलिड कर दिया भाई। अब कोई आइल्स करता है तो वो अगले 2 साल तक उसका आइल्स सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड होगा और उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता है। अब इसके पैटर्न की तरफ हम आते हैं, तो दुनिया की कोई भी जो लैंग्वेज है जब उसको टेस्ट करना चाहते हैं हम, तो हमारे पास 4 बेसिक स्किल्स होते हैं जिसकी बेस पे हम उसे टेस्ट करते हैं। वो 4 बेसिक स्किल्स हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो आइल्स में भी इन्हीं 4 स्किल्स को जज किया जाता है, और उसकी बेस के ऊपर आइल्स जो है वो बैंड्स अलॉट कर देता है अपने स्टूडेंट्स को, जो कि उनकी इंग्लिश कैपेबिलिटीज़ को प्रेडिक्ट करता है। आइल्स जो है मार्किंग कैसे करता है, तो आइल्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स को 0 to 9 बैंड देता है, ये उनका स्कोर है। हर एक बैंड के अपने मीनिंग है। जब 0 बैंड की हम बात करते हैं तो इसका मतलब है नो नॉलेज एट ऑल, और 9 बैंड का मतलब है एक्सपर्ट यूज़र है। तो हम इसकी ग्रेडिंग के बारे में भी दोबारा बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए मैंने आप लोगों से बोल दिया कि ये 0 से 9 बैंड जो है वो स्कोर किए जाते हैं। अब दोबारा हम आते हैं स्किल्स की तरफ। जो 4 स्किल्स यहाँ पर टेस्ट होंगी वो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग है। इनमें से लिसनिंग और स्पीकिंग ये आपस में रिलेटेड हैं, रीडिंग और राइटिंग आपस में रिलेटेड है। कोई भी अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता जब तक वो अच्छा लिसनर ना हो। जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि जो बच्चा डेफ होगा वो डम भी होगा, यानी जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। इसका मतलब है लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये आपस में रिलेटेड हैं। रीडिंग और राइटिंग जो है ये आपस में रिलेटेड है। अ गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है और ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अब हम अगर इसके फॉर्मेट की तरफ आएँ तो सबसे पहले लिसनिंग का जो फॉर्मेट है इसमें 4 रिकॉर्डिंग्स होती हैं, 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शंस, टोटल 30 मिनट्स टाइम होगा और 40 क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर करने हैं। 4 सेक्शंस, 30 मिनट्स एंड 40 क्वेश्चंस। और इसके बाद थोड़ा सा टाइम दिया जाता है ताकि जो आंसर हैं उनको आंसर शीट के ऊपर हम मुंतकिल कर सकें। रीडिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें 3 सेक्शंस होंगे, 3 पैराग्राफ्स हैं और 40 क्वेश्चंस हैं। टोटल टाइम की हम बात कर लें तो ये 60 मिनट्स टोटल टाइम है हमारे पास रीडिंग के लिए। राइटिंग की अगर हम बात करें तो राइटिंग में हमारे पास 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। जो टास्क 1 है इसमें हमें किसी ग्राफ को, किसी प्रोसेस को, किसी डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है विद इन 150 वर्ड्स, मिनिमम 150 वर्ड्स और मैक्सिमम आप 170-175 वर्ड्स तक इसमें लिख सकते हैं। 150 वर्ड्स
मिनिमम हमने लिखने होते हैं। और जो टास्क 2 है ये ऐसे टाइप होता है जिसमें हमने तकरीबन 250 वर्ड्स का एक गिवन टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना होता है। लेकिन ये ऐसे बिल्कुल सिंपल नहीं होता जैसे आप अपने स्कूल टाइम में लिखते आए हैं, जैसे माय स्कूल और रेनी डे और इस तरह का नहीं होता। डेफिनेटली ये थोड़े से एडवांस लेवल का होता है, सोशल इश्यूज के ऊपर होता है। तो इसको 250 वर्ड्स के अंदर हमने पूरा करना होता है। इन दोनों के लिहाज से जो है वो राइटिंग के टास्क की मार्किंग होती है। इसके बाद आता है स्पीकिंग। अब स्पीकिंग के अंदर भी हमारे पास बेसिकली 2 टास्क होते हैं। ये रिलेटिवली थोड़ा सा ईजियर है। ईजियर इसलिए कि इसमें जो फर्स्ट टास्क है वो इंट्रोडक्शन का है और ये हर कैंडिडेट के लिए सेम ही है और हर किसी ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। और इसमें भी डेफिनेटली सम डूज एंड डोंट्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, जिन्हें हम फॉलो करेंगे तो हम अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हैं स्पीकिंग में। और जो सेकंड टास्क होता है वो होता है क्यू कार्ड। इसमें जो एग्जामिनर है वो आपको एक क्यू कार्ड देगा और उस क्यू कार्ड के ऊपर एक टॉपिक लिखा होगा जिसको प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा और देन 2 मिनट्स आपने उस क्यू कार्ड के ऊपर बोलना होगा। और उसके बाद फिर जनरल डिस्कशन होती है। मोस्टली जो आपने क्यू कार्ड में टॉपिक डिस्कस किया होता है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास आइल्स का ओवरऑल फॉर्मेट था।